दुनिया मिटाए लाख मोहब्बत रसूल की, होगी न कम दिलों से अकीदत रसूल की। दुनिया मिटाए लाख मोहब्बत रसूल की, होगी न कम दिलों से अकीदत रसूल की। साया भी जब खुदा को गवारा नहीं हुआ, साया भी जब खुदा को गवारा नहीं हुआ, कागज पे कैसे आएगी सूरत रसूल की, कागज पे कैसे आएगी सूरत रसूल की। और सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान करके हम, सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान करके हम हर हाल में बचाएंगे इज्जत रसूल की, हर हाल में बचाएंगे इज्जत रसूल की। शाहे फिक्रो नजर, माहिर दरसियात, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फहीम जिलानी साहब क़िबला मिसबाही बद्दज़िल्लुहुन नूरानी को पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मन अनअमा व अलहमा व फ़तह मिन दक़ाइक़िल हक़ाइक़ि व फ़हमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लमा व अला ज़बीही अबदद्दुहूरी व कर्रमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, आफ़ताबे नबुव्वत, महताबे रिसालत, नौशे बज़्मे जन्नत, मालिके हौज़े कौसर, अहमदे मुजतबा, मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद अदरिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, पूरे चोटपुर आश्रम कॉलोनी को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, माशाअल्लाह। इसलिए कि इस इदारे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 हाफिज़े कुरान इस साल फारिग हो रहे हैं। और यकीनन ये आप लोगों की मेहनतें, कोशिशें, काविशें हैं। और देखें कि जो कुरान को पढ़ना छोड़ देते हैं उनका हाल क्या होता है। शायर कहता है, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, बेशक दरसे कुरान अगर ना हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, बेशक ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर, हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। और यहाँ तारीक़ का मतलब क्या है? यहाँ तारीक़ का मतलब कुरान की तिलावत को छोड़ के हम जमाने में रुसवा हुए, हम जमाने में जलीलो ख्वार हुए। आप देखें, ये किताब कुरान पाक, यानी आप अगर इसको देखें तो सबसे पहले आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों की रहनुमाई के लिए इस दुनिया में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और फिर आप पर एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई कि जिसकी मिसाल पेश करने से दुनिया आजिज है। हमारे नबी की आमद से पहले दुनिया जुल्म व सितम का गहवारा बनी हुई थी, तहजीब व तमद्दुन का जनाजा उठ चुका था, और जो है इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ लगी थी। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत इस दुनिया पे तशरीफ लाए हैं, तो मुस्तफ़ा की आमद से सरजमीन अरब का गोशा गोशा बुक़े नूर बन गया। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को दुनिया में भेजने के बाद एक ऐसी किताब मुस्तफ़ा पे नाजिल फरमाई जिसके बारे में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि अगर इस किताब
किताब को अगर हम पहाड़ पे नाजिल फरमाते तो ए प्यारे रसूल आप देखते कि इस किताब की यानी अगर इस किताब को हम पहाड़ पे नाजिल फरमाते तो ए प्यारे रसूल आप देखते खशियत इलाही से पहाड़ का रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ के चूरा चूरा हो जाता। यानी कैसी पावरफुल किताब है, कैसी कुव्वत और ताकत वाली किताब है। आप देखें तो सही, यानी इसके ताल्लुक से ये आता है कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत ऊँटनी पे सवार होकर पहाड़ी से गुजर रहे हैं। जैसे ही मुस्तफ़ा पहाड़ी से गुजर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा पे कुरान पाक की वही नाजिल होना शुरू हो जाती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पे कुरान पाक की वही नाजिल होती है। तारीख के अंदर आता है जब नबी पर वही नाजिल होती है तो वही के बोझ से ऊँटनी, ये जो है ऊँटनी के जो पैर है पहाड़ी की सख्त चट्टानों के अंदर धंसने लगते हैं और ऊँटनी बिलबिलाने लगती है। अल्लाहु अकबर, कैसा पावरफुल ये कुरान पाक है। बल्कि हजरत हुज़ैफा तो ये फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सरकार की बारगाह में बैठा हुआ हूँ और जब सरकार की बारगाह में बैठा हुआ हूँ, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक मेरे जानू पर रखा हुआ है। इधर सरकार का दस्ते मुबारक मेरे जानू पर रखा है, दूसरी जानिब जो है रब की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। जब सरकार पर वही नाजिल होने लगी तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं वही के बोझ की वजह से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का दबाव मेरे जानों पे इतना सख्त था, इतना शदीद था, बल्कि हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि वही के बोझ से मेरे जानू पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का इस कदर दबाव था, मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे कि मेरी जानू का चूरा चूरा हो जाए, मेरे जानू जो है टूट के रेजा रेजा हो जाए। कैसा पावरफुल कुरान पाक है। बल्कि आप देखें तो सही, ये कुरान पाक हमारे नबी पे नाजिल हुआ। ये कुरान पाक ऐसा कलाम है कि आप देखें तो सही कि अरब के लोग कि जिनको जाहिलो गवार थे, जो कि नाख्वानदा थे, लेकिन उनकी जबान आबुरी और उनकी कादिर कलामी ऐसी थी कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी फसाहत व बलागत मशहूर थी। बल्कि जो है अरब के अंदर एक मेला लगा करता था, हजरत नकीब उर्स आला हजरत अरब की सरजमी पे एक मेला लगा करता था जिसको उकाज का मेला कहते हैं। उसके अंदर अरब के बड़े बड़े शायर आया करते थे और जब अरब के बड़े बड़े शायर आया करते थे, हर कबीले का शायर, हर कबीले से बड़ा बड़ा शायर आने के बाद उस इजलास में शिरकत किया करते थे और इस शान के साथ शिरकत किया करते थे कि उनके दरमियान शेर आराई में मुकाबला हुआ करता था और जिसका शेर सबसे ज्यादा कामयाब हुआ करता था, जिसका शेर सबसे ज्यादा फसीहो बलीग हुआ करता था, जिसका शेर सबसे ज्यादा आला उबाला हुआ करता था, उसके शेर को सोने के पानी से लिखकर जो है खाने काबा पे आवेजा कर दिया जाता था, खाने काबा पे लटका दिया जाता था। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत अरब की सरजमी पे तशरीफ लाए हैं, वो अरब के लोग जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा फसीहो बलीग समझा करते थे, वो अरब के लोग के जो अपने आप को सबसे ज्यादा ये जो है जबान का माहिर समझा करते थे, पूरी दुनिया को ये गूंगा ओ बहरा समझा करते थे। इनको सुनो तो सही, जब मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कलाम इलाही की तिलावत की है, कुरान पाक की तिलावत की है, तो कुरान पाक की तिलावत को सुन के अरब के बड़े बड़े फसीहो बलीग शायरों खतीब की जबान बंद हो गई, हर एक की बोलती बंद हो गई, हर एक की जबान बंद हो गई। अब इन्होंने आपस में मशवरा किया, क्यों ना जो है मोहम्मद के पास एक नुमाइंदे को भेजा जाए
एक शख्स को भेजा जाए और भेजने के बाद उससे कहा जाए कि जा, और जाने के बाद मोहम्मद अरबी से कह कि वो अपने दीन की तबलीग को बंद कर दे, वो कलाम इलाही की तिलावत को बंद कर दे, वो हमारे माबूदाने बातिल की मजम्मत को बंद कर दे। अब उतबा नबी की बारगाह में आया है, शेर सीमांचल की तवज्जो, जब उतबा नबी की बारगाह में आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, ए मोहम्मद अरबी, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें मक्का की सल्तनत मिल जाए? मक्का तो छोड़ो, हम पूरे अरब की सल्तनत को तुम्हारे कदमों में ला के रख देंगे। अगर तुम सरदारी चाहते हो तो सरदारी तुम्हारे कदमों पे ला के रख देंगे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब नहीं दिया है, बल्कि सूरे हामीम की इब्तिदाई आयत को पढ़ना शुरू किया है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सूरे हामीम की इब्तिदाई आयत को पढ़ना शुरू किया है, उतबा मजबूर हो गया और मजबूर होने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुंह पे हाथ रख लिया और हाथ रखने के बाद अर्ज करता है, ए मोहम्मद अरबी, तुम्हें रिश्तेदारी का वास्ता, तुम इस कलाम को बंद कर दो, इसलिए कि इस कलाम की दहशत मेरे दिल पे, इस कलाम की वहशत ऐसी मेरे दिल पे तारी हुई है कि मुझ में लर्जा बर अंदाम हो गया है, मेरा जिस्म कांपने लगा है। अब जरा खुदा के लिए इस कलाम को जो है आप रोक दीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से उतबा वापस हुआ। अब देखें, मुफ्ती इमरान साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती मुंजिद साहब बैठे हुए हैं। जब उतबा मुस्तफ़ा की बारगाह से वापस हुआ तो वापस होने के बाद उसने कबीले वालों से कहा, ए मेरे कबीले वालों, सुनो सुनो, मैं मोहम्मद अरबी के पास गया और मैंने उनके पास फरमाइश रखी, लेकिन उन पे जो कलाम नाजिल होता है वो ऐसा कलाम है, वो मुझे दुनियावी कलाम मालूम नहीं होता, बल्कि वो तो जो है कोई और ही कलाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को यानी मोहम्मद अरबी को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। अगर वो गालिब आते हैं तो इसमें हम कुरैशियों का नाम होगा, और अगर वो जो है मगलूब होते हैं तो अरब के लोग उनका खात्मा कर देंगे। लिहाजा इसी से हमारा जो है मनसब जो है पास हो जाएगा। लेकिन सुनो तो सही, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी इख्तिताम की तरफ लेके चल रहा हूँ। लोगों ने जब जो है उतबा की आजिज़ी को देखा, अब मैं आपको मक्का की तारीख बता दूं। मक्का की तारीख ये है कि मक्का की सरजमी पे बड़े बड़े शायर आते हैं, हर एक अपना शेर कहता है, और जिसका शेर कारी साहब सबसे बेहतर होता है उसको खाने काबा पे आमेज़ा कर जी खाने काबा पे आवेज़ा कर दिया जाता है। और जब वो शेर खाने काबा पे आवेज़ा होता है तो जितने भी शायर होते हैं पूरे दिन उस पे तनकीद करते हैं, उसमें तरमीम करते हैं, और जो सबसे बेहतर मिसरा बैठता है उसको वहां पर सेट करते हैं। लेकिन आप देखें तो सही, कुरान पाक जिसको हिफ्ज करके 3 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए, वो कोई मामूली कलाम नहीं है। आप कुरान पाक की शान सुने तो सही। कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत जिसको हम पढ़ते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। अब आप देखें, रात की तारीकी हुई है, रात की तारीकी में एक शख्स ने कुरान पाक की सिर्फ ये आयत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर लिख दी है। जब ये आयत करीमा लिखी है, पूरी सूरत नहीं लिखी है। अब अरब के शायरों की जब दिन निकलता है, हजरत शेर सीमांचल साहब, जब दिन निकलता है तो बड़े बड़े शायर आते हैं, बड़े बड़े नक्काद आते हैं, बड़े बड़े तरमीम करने वाले आते हैं, और आने के बाद कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इस तरह से होना चाहिए, इन्ना आतैना कल जवाहिर फसल्लि लिरब्बिका वाहिर। लेकिन कोई कहता है ये भी दुरुस्त नहीं है। सुबह से लेके शाम तक वो तरमीम और तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कोई मिसरा जो है उस जगह सेट नहीं हो पाता। बिल आखिर वो यही लिखते हैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर इन हाजा इल्ला कौलुल बशर। यानी ए तनकीद करने वालों, ए तबसरा करने वालों, सुनो सुनो, ये और दुनियादार का कलाम नहीं बल्कि ये परवरदिगार का कलाम है। इसमें तुम तरमीम तो नहीं कर सकते, हाँ इतना कर सकते हो कि आखिर में तुम ये लिख दो इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं बल्कि परवरदिगार का कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मशरक़े आला हजरत फैज़ान कुरान मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़हीम जिलानी साहिब क़िबला फैज़ान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस। और देखिए बस आखिरी बात मेरी, अब इन्होंने क्या किया, कुरान पाक को जादू कहना शुरू कर दिया, कुरान पाक को जादू कहना शुरू कर दिया, कुरान पाक को कुहानत कहना शुरू कर दिया, कुरान पाक को शायरी कहना शुरू कर दिया। लेकिन रब की मशीयत जोश में आई, रब ने इरशाद फरमाया अम यक़ूलून तक़व्वला बल ला युमिनून, क्या वो ये कहते हैं कि ये कलाम गढ़ा हुआ है, ये अपनी तरफ से नबी ने गढ़ लिया है, बल्कि वो तो ईमान नहीं रखते। फलयातू बिहदीसिम मिस्लिही, अगर वो जो है अगर सच्चे हैं तो इसके मिस्ल एक आयत करीमा लाए, फिर उसके बाद ये एक जो है यानी इसके मिस्ल किताब लेकर आए। लेकिन कुरान के मिस्ल कोई किताब नहीं ला सका, चैलेंज खुला हुआ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इरशाद फरमाया अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फातू बिअशरी सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिम वदउ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम पूरा कुरान पाक नहीं ला सकते और तुमको ये लगता है कि ये कुरान का पाक अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है और नबी ने इसको माज़ल्ला गढ़ लिया है, तो तुम अपनी तरफ से इस तरह का गढ़ा हुआ 10 सूरतें ला के दिखाओ। पूरा कुरान नहीं चाहिए, पूरी कुरान पाक की सूरतें नहीं चाहिए, 666 आयतें नहीं चाहिए, सिर्फ 10 सूरतें तुम लेके आओ। लेकिन वो 10 सूरतें लाने से भी आजिज हुए। अल्लाह ने फिर एक और चैलेंज किया अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फातू बिसूरतिम मिस्लिही वदउ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। 10 सूरतें नहीं ला सकते तो कम से कम जो है कुरान पाक की एक सूरत ला के दिखाओ। और तुमसे ये नहीं कहा जाता कि सूरे बकरा जैसी एक सूरत ला के दिखाओ, तुम सूरे जो है सूरे आले इमरान जैसी एक सूरत ला के दिखाओ, बल्कि तुम सूरे इखलास जैसी एक सूरत ला के दिखाओ, सूरे जो है इन्ना आतीना जैसी एक सूरत ला के दिखाओ। लेकिन वो इससे भी आजिज हो गए। फिर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कुल लइन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातु बिमिस्ली हाज़ल कुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह ने फरमा दिया अगर तुम 10 सूरतें नहीं ला सकते तो एक सूरत लेके आओ, एक सूरत नहीं ला सकते तो जो भी तुम लाना चाहो अपनी मदद के लिए, अपनी हेल्प के लिए, जिन्नो इंसान में से जिसको तुम चाहो ले आओ। लेकिन अल्लाह फरमाता है जब वो इसको भी पेश नहीं कर पाते तो अल्लाह फरमाता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम इस किताब पे शक करते हो जो हमारे बंदे पे नाजिल हुई है तो तुम इसके मिस्ल एक सूरत ला के दिखाओ। और अपनी मदद के लिए अल्लाह को छोड़ के पूरी कायनात में जिसको चाहो तुम बुला लो, चाहे जिन्नो इंसान को बुला लो, चाहे पूरी कायनात में से हर एक को बुला लो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब आप गौर करो, ये कुरान पाक नाजिल हुआ और कुरान पाक का ये चैलेंज बड़े बड़े फसीहो बलीग शख्सियत के पास पहुंचा। हर एक कुरान के मिस्ल, बल्कि कुरान के एक आयत के मिस्ल, बल्कि कुरान की एक हर्फ के मिस्ल लाने से आजिज हो गए। और यही आला हजरत की जबान में यही आशुशाक कहने लगे, यही बोले, यही कहने लगे कि यही बोले सिदरा वाले चमनी जहां के थाले सभी मैंने, यानी यही बोले कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत मुफ्ती फ़हीम जिलानी साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। अब चूंकि हमारे मेहमान यहाँ फहरिस्त लंबी है और हमें तो आप सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने यहाँ दरस कुरान भी चल रहा है, माशाअल्लाह, हदीस भी हजरत यहाँ पर चल रहा है, बहुत खुशी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक तरह से बेदारी का माहौल है और लोग माशाअल्लाह ज़ोक दर ज़ोक जो है ज़ोक ये सब चीज़ें सुन रहे हैं और अपने क़ुलूब अज़हान में इन चीज़ों को महफूज रख रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ रह के इंशाअल्लाह एक दारुल इफ्ता का काम भी होने के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरकजी रज़बी दारुल इफ्ता इंशाअल्लाह जल्द ही उसका इफ्तिताह भी होगा और इंशाअल्लाह आपके सामने होगा। बहरहाल फहरिस्त तबील है और मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमारी कमेटी को सलामत रखे और यहाँ के अराकीन जितने भी मुहिब्बीन मुताल्लिकीन उलमा इकराम सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।